ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की श्रृंखला में कठोपनिषद की हम 9 कक्षाएं सुन चुके हैं। 9वीं कक्षा में हमने कठोपनिषद की दूसरे अध्याय का पहली वल्ली का 7 तक मंत्रों को हमने देखा था। अब 8वें मंत्र को देखते हैं। 7वें मंत्र में यही कहा था कि या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतत् वैतत्। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय यही वह तत्व है। अर्थात जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, अर्थात जो प्रथम उत्पत्ति हिरण्यगर्भ है, उसी को ही यहाँ अदिति के रूप में कहा जा रहा है। फिर 8वें में इसी को आगे बढ़ाते हैं। अरण्योर निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे इड्यो जाग्रवत भी हविष्मत भी मनुष्य भी अग्नि एतद् वैतत्। कहते हैं कि गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार से पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा अग्नि दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है, और तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य है, वही ये ब्रह्म है। अर्थात जो जिस प्रकार से गर्भिणी स्त्रियां अपने गर्भ को पूरी तरह पोषित करके रखती हैं, संभाल के रखती हैं, और उसी की तरह ये जो जात वेदा अर्थात उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानने वाली जो अग्नि है, जो दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है। दोनों अरण्य मतलब एक ऊपर की अरण्य, एक नीचे की अरण्य। जब याग आदि की परंपरा में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक लकड़ी नीचे रखी जाती है, एक लकड़ी में उसमें सुराख करके एक दूसरी लकड़ी को थोड़ा सा उसके सुराख के अनुसार उसमें चोंच बनाकर उसमें रखा जाता है, और ऊपर की अरणी को, ऊपर की अरणी कहते हैं लकड़ी को, ऊपर की अरणी को मथा जाता है, घर्षण किया जाता है, जिससे जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको जातवेदा अग्नि कहते हैं। क्योंकि अग्नि सब लकड़ियों में है, लेकिन उसको उत्पन्न कर दिया। ऐसी जो जातवेदा अग्नि है, उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जो जानती है, ऐसी जो अग्नि है, तथा जो प्रमाद शून्य और होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य। अर्थात जो प्रमाद शून्य है, जो सदा चेत में रहते हैं, और होम सामग्री युक्त मतलब सदा शुभ कर्मों में जो लगे रहते हैं। होम सामग्री का मतलब शुभ सामग्री से युक्त, शुभ कर्मों में जो लगे रहते हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा जो नित्य प्रति जिसकी स्तुति की जाती है, जिसकी वंदना की जाती है, वही ये ब्रह्म है जिसको तू जानना चाहता है नचिकेता। जिस ब्रह्म को तू जानना चाह रहा था, जिस आत्मा की तू बात कर रहा था, वो यही आत्मा है। और कह रहे हैं प्राण में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं कि यतश्च उदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में अन्नादि और वागादिक अन्न और वाग यानी अन्न और वाणी आदि संपूर्ण देवता अर्पित हैं, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। कह रहे हैं कि जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है, यानी सब कुछ का मूल तो प्राण ही है ना। प्राण शक्ति से ही सूर्य उदित होता है। सबसे पहले परमात्मा ने प्राण को ही बनाया, ऐसा पहले उपनिषदों में आ चुका है। और जिस प्राण में ही वह नित्य प्रति अस्त भाव को
प्राप्त होता है, अर्थात प्राण से ही सूर्य निकलता है और प्राण में ही वो अस्त हो जाता है। उस प्राण आत्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि, उस प्राण आत्मा में जब स्थिति होती है उस समय जो अग्नि आदि, अधिदैव और वाग आदि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं। अधिदैव और अध्यात्म, अधिदैव मतलब जो ब्रह्मांड में है उनको कहते हैं अधिदैव, तो अग्नि ब्रह्मांड में है और वाग आदि वाणी आदि ये पिंड में है, इसलिए इनको अध्यात्म कहते हैं। ऐसे जो सभी देवता इस प्रकार से अर्पित है, अर्थात जिसमें सब पिरोए हुए हैं, प्रविष्ट किए गए हैं, जैसे रथ की नाभि में समस्त अरे, जैसे रथ का जो पहिया होता है उसके सेंटर में एक नाभि होती है और उसमें चारों तरफ अरे लगे होते हैं, उन अरों की तरह ये प्राण भी ब्रह्म ही है। यही वह सर्वात्मक ब्रह्म है जिसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता, अर्थात उसके नियम से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके कोई भी उससे अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता। यही वह ब्रह्म है जिसकी तू चर्चा कर रहा था। फिर जो है, जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भाषित होता है, यानी ब्रह्मसार नहीं लगता, वह संसारी जीव पर ब्रह्म से भिन्न है, ऐसी किसी को शंका न हो जाए। इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं, यद एव इह तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अनु इह, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, ये इह नानेव पश्यते। जो इस तत्व अर्थात देह इंद्रिय आदि के संघात में जो भासता है वही अन्यत्र अर्थात देह आदि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें भी है। यद एव इह तद अमूत्र, जो इसमें है वही दूसरे में है, और जो अमूत्र जो दूसरी जगह है वो इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, इस तत्व में जो नानात्व देखता है कि तो भिन्न भिन्न है, ऐसा जो देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। अर्थात जो एक ही तत्व को जो सब जगह फैला हुआ है, भिन्न भिन्न स्वरूपों में जो समाया हुआ है, उस एक ही तत्व को जो भिन्न भिन्न मानता है वो तो फिर मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, यानी जन्मता और मरता रहता है। और कह रहे हैं कि एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कार युक्त हुए, मनसा एव इदम आप्तव्यम न इह नानास्ति किंचनः, मृत्यु से मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति। इसी बात को और अच्छे से कह रहे हैं, मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है, यानी अपनी बुद्धि में मन में ही ये बात निश्चित करनी होगी कि आत्मा एक ही है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है, अर्थात जो इसमें नानात्व का भिन्न भिन्नता का अनुभव करता है वह मृत्यु से जन्म और मृत्यु को पाता रहता है, उसका कभी छुटकारा नहीं होता। फिर उस प्रकृत ब्रह्म का ही फिर से वर्णन करते हैं, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वैतत्। वो कैसा है वो पुरुष, अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मनि माने शरीर में, शरीर के मध्य में अर्थात हृदय प्रदेश में वो स्थित है। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो परमात्मा सब जीवों के हृदय प्रदेश में है और उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया की चक्की पे घुमा रहा है। फिर कह रहे हैं कि जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय वही ये ब्रह्म तत्व है, उस अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता। कि शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता माने उसके रहते हुए फिर किसकी चिंता करे और कौन करे और क्यों करे। अंगुष्ठ मात्र यानी अंगुष्ठ परिमाण, हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिमाण वाला है। उसके छिद्र में रहने वाला जो अंतःकरण उपाधिक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर परिमाण वाले बांस के परों में स्थित आकाश के समान अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्र कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वहाँ हृदय कमल में जो स्थान है वो अंगूठे के जितना ही स्थान है, उस स्थान के कारण उसको अंगुष्ठ मात्र कह रहे हैं। तो वो सर्वत्र, पर उसको अंगुष्ठ मात्र इसलिए कह रहे हैं कि वो उस परिमाण में रहता है, इसलिए उस परिमाण की दृष्टि से उसको अंगुष्ठ मात्र कह रहे हैं। फिर अगले मंत्र में इसी बात को और अच्छे से कह रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूत भविष्य स एव आद्य स उ श्वः एतत् वैतत्।
कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है धूम रहित ज्योति के समान है, कि जिसमें कोई धुआं ना हो, ऐसी चमचमाट करती हुई ज्योति है। यानी वो सदा सत्वगुण आदि से भी उत्तम जो है, जो कभी भी किसी प्रकार से भी जिसकी ज्योति धूमिल नहीं होती, उसको कह रहे हैं अधूमका, कि वो बिना धूम वाली ज्योति है। और वो ईशान और भूत भविष्य, वो जो भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों का जो ईशान है, अर्थात ईश्वर है, सबका ईशन करता है, नियमन करता है, सबको अपने नियम में बनाए रखता है। स एव आद्य स ऊर्ध्व, वही भविष्य में भी है और वही निश्चयी आज भी वही है, वो वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी है, और निश्चय वही वह ब्रह्म तत्व है। हे नचिकेता, जिसकी तू कामना कर रहा था वो वही आत्म तत्व है। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म में जो भेद दृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर भी करती है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यंस्तानि एव अनुविधावती, तान एव अनुविधावती। कहते हैं कि जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल, यथोदकम दुर्गे वृष्टम, दुर्ग कहते हैं पर्वतों को, पर्वतों में जो वर्षा होती है वो पर्वत के निचले देशों में, पर्वतेषु विधावती, वो नीचे की तरफ, पर्वतों में जो नीचे स्थान होते हैं उन देशों की तरफ बह जाता है। उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक जानकर जीव उन्हीं को भिन्न भिन्न आत्मभाव, भिन्न भिन्न आत्मत्व को ही प्राप्त होता है। जैसे पर्वतों में जो जल बरसता है वो बाद में नीचे स्थानों की ओर अपने आप बह जाता है, ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा है वो जब अविद्या में फंसता है तो वो उनको भिन्न भिन्न देखकर, भिन्न भिन्न समझकर, भिन्न भिन्न योनियों में ही आता जाता रहता है। और अभेद दर्शन की फिर कर्तव्यता बता रहे हैं कि अभेद दर्शन क्यों करना चाहिए और उसका वो कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं यथा उद्गम शुद्धम आसिक्तम तादृक एव भवति एवं मुनेर विजानता आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम जित विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। अर्थात शुद्ध जल में शुद्ध जल को डाल देते हैं तो वो शुद्ध ही रहता है, उसके जैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ जल में आसक्ति अर्थात प्रक्षिप्त किया हुआ अर्थात डाला हुआ शुद्ध स्वस्थ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उससे विपरीत अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार है गौतम। गौतम इसको कह रहे हैं नचिकेता को, क्योंकि इसका पिता जो है ये गौतम वंश वाले हैं, ये गौतम इनका गोत्र है, इसलिए इसको भी गौतम कह रहे हैं। तो हे गौतम, एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष जो होते हैं वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि सभी को कुतार्किक की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग करके हजारों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद के उपदेश किए हुए आत्म एकत्व दर्शन का ही आत्माभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए। अर्थात आत्मा को भिन्न भिन्न समझना नहीं चाहिए, आत्मा एक ही है। ये जब जीवात्मा रूप में रहता है, जब अविद्या से बिंधा रहता है, तब ये जीवात्मा कहलाता है। और वास्तव में तो ये एक ही है, सब में एक ही आत्मा, क्योंकि इसके भी श्रुति प्रमाण मिलते हैं। हालांकि इसमें दो दृष्टिकोण हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज तो इसको तीनों को भिन्न भिन्न जो इनका प्रतिपादन करते हैं, जिसको त्रैतवाद कहते हैं। एक आत्मा मतलब जीवात्मा, और एक प्रकृति और एक परमात्मा। परंतु यहाँ वेदांत में या उपनिषदों में इनको एक ही स्वीकार किया गया है। और इसे ऐसी बहुत सी श्रुतियाँ मिलती हैं। अभी भी जैसे हमने तीन चार श्रुतियाँ देखी कि जो नानात्व का विरोध कर रहे हैं, अर्थात भिन्न भिन्न आत्मा नहीं हो सकते, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। अब इसमें तो इसका निर्णय तो विद्वान करेंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज और शंकराचार्य जी जैसे जो महाविद्वान हैं, तो निर्णय करने में तो वही सक्षम है। परंतु हमारा उद्देश्य तो सबके सामने दोनों की अपनी अपनी दृष्टि को रखना और दोनों की दृष्टि में जो भी तर्क युक्ति के अनुसार जो कुछ समझ में आता है वो आप तक पहुंचाना, यही हमारा कर्तव्य है।
शेष निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। आप स्वयं विद्वान हैं। आप सभी ज्ञानीजनों को इस प्रकार से कठोपनिषद का ये संदेश, ये 10वां अंक जो है पहुंचाते हुए मैं अपने आप को आप सबकी कृपा से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने आप तक ये संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठाया और आगे भी इसी प्रकार से आपकी सेवा में अगले अंक प्रस्तुत करता रहूँगा। अब ये दूसरे अध्याय की जो पहली वल्ली थी ये पूरी हो गई और इसी के साथ हम अपना आज का ये अंक जो है ये पूर्ण करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत, आप सभी का धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।